मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चौतरफा घिरे चंपत राय, जिनको ट्रस्ट से हटा दिया गया। इन सब के बीच में चंपत राय ने एक बहुत बड़ा रिएक्शन दिया इस पूरे घटनाक्रम पर। कई बड़ी बातें कही हैं चंपत राय ने। एक चिट्ठी उनकी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो खुद उन्होंने राम भक्तों के नाम लिखी है। उस चिट्ठी में चंपत राय ने कई बड़ी बातें कही जो हिलाने वाली है, आपको वो जरूर बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक अहम जानकारी कि एसआईटी के सामने चंपत राय ने क्या कुछ खुलासे किए, किस तरह से अब इस पूरे घेरे में आ रहे हैं अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा गए चंपत राय। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को चंपत राय ने जो जवाब दिए थे वो अब सामने आने के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंपत राय ने एसआईटी से पूछताछ में ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही बैंक के साथ हुए एमओयू, दिशा निर्देशों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। चंपत राय ने एसआईटी से पूछताछ में बैंक के साथ हुए एमओयू पर सवाल उठाते हुए उस पर उनके सिग्नेचर न होने को बड़ी साजिश बताया। चंपत राय ने आरोप लगाया कि बैंक के साथ हुए करार में गड़बड़ी हुई। उन्होंने दावा किया कि 6 फरवरी 2025 के जिस दिशा निर्देश पत्र का हवाला दिया जा रहा है उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। उन्हें इस पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को हुई। अगस्त 2020 से जून 2026 तक बैंक के साथ हुए सभी अनुबंधों पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं, लेकिन 6 फरवरी 2025 के इस लेटर पर उनके सिग्नेचर नहीं है, जबकि एमओयू पर उनके सिग्नेचर होने चाहिए थे। उनको जानकारी दिए बिना ही ये एमओयू किया गया। चंपत राय ने बैंक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए गणना प्रक्रिया के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश को ही गलत बता दिया। चंपत राय ने आरोप लगाया कि बैंक ने गणना प्रक्रिया के दौरान तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि गणना काम के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ को लगाया गया। उनके मुताबिक गणना में लगे कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाले कपड़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य सुरक्षा नियमों की भी जमकर अनदेखी की गई। अपने बयान में चंपत राय कहते हैं कि 9 फरवरी 2024 को बैंक के साथ किए गए एमओयू के तहत गणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरे, लोहे की सलाखों वाले दरवाजे और बाकी सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाने थे, लेकिन जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने बैंक अधिकारियों से सफाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील काम में निर्धारित मानकों का पालन होना चाहिए था। यह आशंका भी जताई कि या तो बैंक के अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन की जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर ये अनदेखी की गई। लेकिन इन सब के बीच में चंपत राय ने जो राम भक्तों को लिखी चिट्ठी, उसमें क्या कुछ कहा, जरा वो भी देख लीजिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के आधिकारिक एक्स अकाउंट से ये चिट्ठी पोस्ट की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हर आरोप का जवाब देंगे। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आने के बाद वो ऐसा करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पूरे मामले का सत्य सामने आ जाएगा। चिट्ठी में चंपत राय ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट की बातें सामने आने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो सार्वजनिक हो चुकी है, जबकि ये काफी गोपनीय होनी चाहिए थी। अपनी चिट्ठी में चंपत राय ने तुलसीदास के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की चौपाई का जिक्र करते हुए आगे लिखा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चारी। चिट्ठी में चंपत कहते हैं, पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न हुई बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है, यद्यपि यह परम गोपनीय थी। उन्होंने आगे लिखा, आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा। सत्य सामने आएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने चिट्ठी में आगे लिखा कि मैं अक्टूबर 1991 से अयोध्या में संगठन द्वारा भेजा गया मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से जहां जहां रहा हूं खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदर पूर्वक नमन। चिट्ठी के आखिर में वो अपना सिग्नेचर भी करते हैं। वही जानकारी ये भी मिल रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा अब बढ़ गया है और ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को आरोपी बनाने की तैयारी की जा रही। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर अनिल मिश्रा का नाम केस में जोड़ा जा सकता है और पुलिस को उनके खिलाफ कई पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं, जिसकी पुष्टि की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जानकारी होने के बावजूद चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, इसलिए उन्हें साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया जा सकता है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।